सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अमेरिका के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट में से एक टेक्सास इस समय एक नई चुनौती से जूझ रहा है। बीते शनिवार को टेक्सास के तटों पर हरिकेन हैना का हमला हुआ। मौसम अधिकारियों ने हैना की वजह से जानलेवा तूफान और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। गौरतलब है कि टेक्सास में अब तक कोरोना संक्रमितों की तादाद 3,80,000 पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या रिकॉर्ड 5,000 के पार है। आज डीएनएस कार्यक्रम में चलिए जानते हैं हरिकेन हैना के बारे में। ये कितना तेज है, साथ ही जानेंगे तूफानों को नाम कैसे दिया जाता है, हरिकेन और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या फर्क है और बहुत कुछ। हैना हरिकेन में हवाएं तकरीबन 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। हरिकेन से दक्षिणी टेक्सास और उत्तर पूर्वी मेक्सिको इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं। इस भारी बारिश से बादल फटने और नदी में बाढ़ आने के आसार भी बन रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय हरिकेन केंद्र की ताजा जानकारी के मुताबिक हैना का केंद्र उत्तर पूर्वी मेक्सिको की तरफ बढ़ गया है और टेक्सास में तूफान के तेज होने की चेतावनी अब वापस ले ली गई है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हवा की रफ्तार के मद्देनजर 5 तरह का होता है। हैना इन चक्रवात में पहली श्रेणी का चक्रवात है। जब घूमती हवाओं की रफ्तार 39 मील प्रति घंटे तक पहुंचती है तो इसे उष्णकटिबंधीय तूफान कहा जाता है, जबकि जब इन हवाओं की रफ्तार 74 मील प्रति घंटे तक पहुंचती है तो तूफान चक्रवात या हरिकेन का रूप ले लेता है। जैसे ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटों तक पहुंचता है, कमजोर पड़ने लगता है, जिसकी वजह ये है कि उसे सागर से नमी मिलनी बंद हो जाती है। लेकिन चक्रवात के पूरी तरह खत्म होने के पहले वो तटों पर भारी वर्षा करते हैं और तेज हवाओं से भारी तबाही मचाते हैं। इस चक्रवात की एक वजह अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर की सतह पर तापमान औसतन समुद्री तापमान से ज्यादा होना और अटलांटिक महासागर की सतह पर चलने वाली व्यापारिक हवाओं का कमजोर होना, इसके साथ साथ पश्चिमी अफ्रीकी मानसून का मजबूत होना भी इसकी एक वजह है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या हरिकेन के लिए आमतौर पर गर्म और नम हवाएं ईंधन की तरह काम करती हैं और यही वजह है कि ऐसे हरिकेन ज्यादातर वहां पैदा होते हैं जहां समंदर की सतह गर्म होती है, जैसे कि भूमध्य रेखा या इक्वेटर। नासा के मुताबिक जब गर्म और नम हवा जो कि हल्की होती है समुद्र की सतह से ऊपर की ओर उठती है तो ये नीचे कम दबाव का क्षेत्र बनाती है। इस वजह से अगल बगल के इलाकों की हवाएं इस कम दबाव के क्षेत्र की ओर आते हैं, जिससे ये हवा भी धीरे गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और इस तरह चक्रवात का निर्माण होता है। गर्म हवाओं के ऊपर उठने से ये धीरे धीरे ठंडी होती है और इनमें मौजूद नमी धीरे ठंडी होकर बादलों का निर्माण करती है और इस तरह बादल और हवाएं धीरे तेज और घुमावदार होती जाती हैं और चक्रवात और विकराल रूप ले लेता है। जैसा कि ये तूफान काफी तेजी से घूमता रहता है, इसके केंद्र में एक आंख का निर्माण होता है। धरती के अपने अक्ष पर घूमते रहने की वजह से भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ बनने वाले तूफानों में हवा घड़ी के सुई की उल्टी दिशा में घूमती है, जबकि दक्षिणी तरफ ये घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है। कैसे दिया जाता है तूफानों का नाम? साल 1953 से अटलांटिक में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम नेशनल हरिकेन सेंटर द्वारा सुझाई गई सूची के हिसाब से रखा जाता है।
साल 1978 में ये फैसला लिया गया कि NHC अब चक्रवातों का नाम आदमियों और महिलाओं के नाम पर बारी बारी से रखेगा। आपको बता दें, इस तरह से तूफानों का नाम रखने की कवायद सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में साल 1975 से शुरू हुई थी। ये नाम विश्व मौसम विभाग की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा इजाद किए जाते हैं और उन्हें समय समय पर बदला जाता है। विश्व मौसम विभाग 120 देशों की नुमाइंदगी करता है और इसके लिए दुनिया के हर समुद्री बेसिन के लिए पूर्व निर्धारित नामों की सूची का इस्तेमाल करता है। आमतौर पर जो भी नाम रखा जाता है वो छोटा होता है ताकि उसे प्रसारित करने में आसानी हो। आपको बता दें कि ऐसे नामों की कुल 6 सूचियां हैं, जिनमें हर सूची में तकरीबन 21 नाम हैं। हर एक नाम एक अलग वर्णमाला के अक्षर से शुरू होता है। वर्णमाला के अक्षरों जैसे Q, U, X, Y और Z का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हालांकि उन तूफानों जिनसे काफी नुकसान और मौतें हुई होती हैं, उन्हें दोबारा नहीं इस्तेमाल किया जाता है। अगर तूफानों की तादाद सूची में मौजूद नामों से ज्यादा होती है तो नेशनल हरिकेन सेंटर ग्रीक वर्णमाला के मुताबिक नाम देता है। कुछ खास तूफानों के नाम जिन्हें अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनमें से 2015 में आया तूफान एरिका, 2017 में आया तूफान इरमा और 2018 में आया तूफान फ्लोरेंस है। किसी तूफान का नाम उन्हीं हालात में दोबारा एक सा रखा जाता है जब ये दोबारा पैदा होता है। एक नजर डालते हैं हरिकेन और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या फर्क है। वैसे तो दोनों के बीच कोई फर्क नहीं है। हरिकेन को उनकी पैदा होने की जगह के आधार पर टाइफून या साइक्लोन कहा जाता है। अटलांटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर में पैदा होने वाले चक्रवातों को हरिकेन, जबकि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में पैदा होने वाले तूफानों को टाइफून कहा जाता है।